सो हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड एनिमे के चैनल में, जहां मैं आज आपको ड्रैगन बॉल की सीरीज द मदर ऑफ ऑल एंजल्स के चैप्टर 1 गोकु's ट्रेनिंग को बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एंड्रॉइड 17 को दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और एंड्रॉइड 17 अपने आसपास के शांति को देखकर सोचता है कि ये तूफान के पहले की शांति तो नहीं है। फिर हम यूनिवर्स 6 को देखते हैं, जहाँ चंपा रिलैक्स कर रहे होते हैं और कॉलीफ्लावर उनको नए टेक्निक सिखाने को कहती है। पर तभी यूनिवर्स 6 के सारे प्लैनेट्स हिलने लग जाते हैं। उन सभी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पर यहाँ चांपा को लगता है कि शायद बीरस उसके आसपास है और कॉलीफ्लावर को लगता है कि ये चांपा उसे एक नई टेक्निक सिखा रहा है। फिर हमें यूनिवर्स 11 को दिखाया जाता है, जहाँ बेलमोट और टोपो बैठे हुए होते हैं। पर तभी अचानक से उनके भी वहाँ अर्थक्वेक जैसा आने लग जाता है और बेलमोट और टोपो दोनों को लगता है कि ये गोकू है। और फिर हम यूनिवर्स 7 यानी कि अर्थ को देखते हैं, जहाँ तूफान आ चुका होता है और क्रिलिन सभी की मदद कर रहा होता है। और क्रिलिन को भी पता चल जाता है कि ये गोकू की ही पावर है। और फिर हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि अपने फुल पोटेंशियल में होता है और बीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यहाँ बीरस भी अपने फुल पोटेंशियल में होता है। इन दोनों की ही पावर इतनी होती है कि सारे प्लैनेट्स हिलने लग जाते हैं। फिर हमें ड्रैगन बॉल की सीरीज के सबसे बेहतरीन फाइट को देखने को मिलता है, जहाँ कभी बीरस गोकू पे भारी पड़ रहा था तो कभी गोकू बीरस पे भारी पड़ रहा था। और इन दोनों की ही लड़ाई के बीच में जो भी प्लैनेट सामने आ रहे थे वो सभी चकनाचूर होते जा रहे थे। फिर बीरस अपनी पावर से गोकू पर एक ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू दूर एक प्लैनेट पर जाके गिरता है और उस प्लैनेट के एलियन गोकू को ही देख रहे होते हैं, जो कि बीरस के हमले से काफी जख्मी हो गया था। और बीरस भी अपने दूसरे हमले के लिए तैयार था। पर हम सभी जानते हैं कि गोकू इतनी जल्दी हार नहीं मानता। गोकू फिर वापस से खड़ा होता है और बीरस की तरफ रेंज में जाता है और बीरस भी उसे आता हुआ देख अपना दूसरा हमला भी उस पर कर देते हैं। और गोकू जब अपने पैरों की तरफ देखता है, तब वो देखता है कि उस प्लैनेट का एक एलियन उसके पैर से चिपक गया है और उसे बचाने के लिए गोकू उस ब्लास्ट को अपने ऊपर झेल लेता है। और फिर हमें वापस से अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अर्थ को शांत हो गया था और सब कुछ वापस से पहले की जैसा ही चल रहा था। और पिकलो फिर गोहान से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि गोकू बीरस का सामना कर सकता है? क्या गोकू के पास इतनी पावर है कि वो बीरस के हमले को झेल सकता है? पर गोहान को अपने डैड पे भरोसा है, तो वो पिकलो को हाँ कर देता है कि हाँ, वो बीरस का सामना कर सकते हैं। और हमें यहाँ वेजिटा को भी दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे लगता है कि ये ट्रेनिंग बेकार है। फिर हमें वापस से उसी जगह दिखाया जाता है, जहाँ बीरस के हमले से पूरा जगह धुआं धुआं हो गया था। और जब वो धुआं हटता है, तब हम गोकू को देखते हैं, जो कि उस बच्ची को तो बचा लेता है, पर वो पूरी तरह जल जाता है और वहीं पे गिर जाता है। ये सब कुछ बीरस भी देख रहा होता है और वो कहता है, देखा गोकू, मुझसे कभी भी पंगा मत लेना। मैंने तो अपनी पूरी ताकत भी अब तक नहीं लगाई थी। बीरस को लगने लगता है कि वो पूरी तरह जीत गया है। पर तभी गोकू, जैसे कि हमें पता है कि वो कभी भी हार नहीं मानता, वो वापस से उठ खड़ा होता है और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए बीरस की तरफ बढ़ता है और बीरस भी पूरी तरह तैयार हो जाता है। पर तभी गोकू अपने लिमिट्स के पार नहीं जा पाता है और वो वहीं गिरने लग जाता है। बीरस समझ जाता है कि मैच अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तो वो अपने प्लैनेट की तरफ देखता है, तो वो शॉक हो जाता है कि उसका प्लैनेट भी पूरी तरह तबाह हो गया है। फिर वो किंग काय के पास जाता है, जो कि आराम कर रहे होते हैं, तो वो उससे कहता है कि तुमने अब तक सारे प्लैनेट्स को ठीक क्यों नहीं किया? जो जो प्लैनेट अब तक तबाह हो चुके हैं उन्हें ठीक करो। फिर किंग काय अपनी पावर से सभी प्लैनेट्स को ठीक कर देता है और वापस से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर वीस बीरस से कहता है, चलिए माय लॉर्ड, हमें ग्रैंड प्रिस्ट ने बुलाया है। फिर बीरस और वीस दोनों ही ग्रैंड प्रिस्ट के पास चले जाते हैं, जहाँ हमें सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन प्लस उनके एंजल्स ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में दिखते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स को यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहते हैं। और हमें यहाँ ग्रैंड प्रिस्ट से ये भी पता चलता है कि ओमनी किंग यहाँ नहीं है, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट सभी को यही कहते हैं कि शायद तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तो जैसा कि तुम सारे एंजल्स ने देखा था कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 ने जीत हासिल की थी, तो उनकी इच्छा थी कि जो यूनिवर्स गायब हो चुके हैं वो वापस से आ जाए। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ एक्स्ट्रा 7 यूनिवर्स भी वापस आ गए, जो अनंत काल पहले जा चुके थे। साथ ही ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी एंजल से माफी मांगते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने इन सभी से छुपाया। और भी बहुत कुछ था जिसे ग्रैंड प्रिस्ट ने उन लोगों को नहीं बताया था। ये सब कुछ सुन के सभी एंजल्स ग्रैंड प्रिस्ट से कुछ न कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी वहाँ कोई एंटर होता है और उसको देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें एक लेडी एंजल को दिखाया जाता है, जिसके आगे सारे एंजल्स झुक गए होते हैं। तो यही गाइस चैप्टर 1 की हो जाती है एंडिंग। सो आप गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। सो मैं मिलूंगा
मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।